हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आपको बहुपद पढ़ा रही थी जिसमें कि ये हमारा लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 जो है वो वाली भी मैं आप कंप्लीट करा दूंगी, जिसमें कल आइडेंटिटीज सारी पूरी करा दी। सर्वसमीका जितनी थी आपकी 8 की 8 वो सारी मैंने करवा दी। उसमें से कुछ सवाल दिए थे, ठीक है। तो ऐसे ही आज मैं जितनी सर्वसमीका हैं उनके आधार पर ही सारे सवाल यहाँ करवाऊँगी, ठीक है। तो आपके पास सबके पास बुक तो होगी एनसीईआरटी की, तो हर टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें से कुछ आप कर लेना और कुछ मैं करा दूँ। तो यहाँ पर जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि 3x + 4 और 3x - 5 का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो जो ये वाली सर्वसमीका थी x + a और x + b, इसको प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं अगर वो याद होगी तो आप उसको याद, या फिर क्या कर सकते हैं हम कि 3x की गुणा इस वाले में करें, इस वाले ब्रैकेट में, और 4 की इसमें कर दे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9, और x की गुणा हो जाएगी x की घात 2 माइनस 3 की 5 में 15 और x प्लस 4 थी 12x माइनस 4 पंजे 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x² ऐसे ही लिखो। अब यहाँ एक 15 है और एक 12 है, तो माइनस के 15 में से अगर 12 गए तो बचे माइनस के 3x और माइनस के 20। तो ये क्या आ गया, इसका गुणनफल आ गया। तो सबसे पहले सवाल हमने देखा कि कौन सी सर्वसमीका यूज़ हुई और कैसे हमने इसको सोल्व किया। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कि x² माइनस y² बटे 100, x की घात 2 माइनस y की घात 2 बटे में क्या है 100। तो एक सर्वसमीका थी हमारी x² माइनस y² वाली, ठीक है। एक ये थी x की घात 2 माइनस y की घात 2, इसको x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ क्या करो कि x की घात तो कितनी है 2 है, और y बटे 10, इसकी पूरे की घात क्या कर सकते हैं हम 2, तो बन गई ऐसी। तो यहाँ पे x ही है, लेकिन जो y है वो क्या है y बटे 10 है, और x ही है, और यहाँ पे भी y एक बार प्लस में तो y बटे 10। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए। सर्वसमीका जिसको याद है उसको पता लगता रहेगा कि इसमें कौन सी लगेगी। ऐसे ही दूसरा अगर मैं सवाल आपको दूं, a बटे 4 माइनस b बटे 2 प्लस 1 की घात कितनी है 2, तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो ऐसी कौन सी सर्वसमीका है जिसमें कि 3 पद है और उसकी पूरे की घात कितनी है 2 है। तो एक बताई थी x + y + z का होल स्क्वायर, बताई थी या नहीं, पहली सर्वसमीका बताई थी। और उसके आधार पर ही हमने क्या बताया था कि 3 अगर पद है तो उसको कैसे करेंगे। तो इसका अगर मैं आपको सर्वसमीका बताऊं पूरी, ये वाली आइडेंटिटी, तो x² + y² + z² ऐसे था, और 2xy 2yz + 2zx, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, x क्या है a बटा 4 और y क्या है माइनस b बटा 2 और z क्या है 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ रखते जाएंगे, यहाँ क्या है x की घात 2 है, तो x क्या है यहाँ पे a बटा 4² प्लस y क्या है माइनस b बटा 2 की घात 2 और z क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2, x क्या है a बटा 4 और y माइनस b बटा 2 प्लस 2, y क्या है माइनस b बटा 2 और z क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस फिर क्या है 2zx, 2 गुना में z 1 है और x है a बटा 4। अब इसको सोल्व करो, a बटा 4 का पूरे का स्क्वायर तो a² बटे 16 प्लस इसका b² बटे 4 और 1 का 1 ही रहेगा। तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस आगे बीच में 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया ab बटे 4, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ बस b बचा, प्लस ये 2 दूनी 4, ये कट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, z क्या है, z की वैल्यू नहीं रखी है, z तो 1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा a बटा 2। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो क्या दे रखा था सवाल में कि ये वाला है पूरा a/4 माइनस b/2 + 1 का होल स्क्वायर है, और इसको हमें क्या करना था, पूरा प्रसारित रूप लिखना था।
इसका पूरा एक्सप्लेन करना था, तो जिसको सर्वसमीका याद होगी वो आसानी से इसको कर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैं जितने भी करा रही हूँ सब एनसीईआरटी के ही है, ठीक है। एनसीईआरटी की ये आपकी आखिरी एक्सरसाइज है बहुपद चैप्टर की 2.5। कुछ मैंने करा दिए, मैं यहाँ आज कराऊंगी और जो बचेंगे वो तुम्हें करने हैं, हर पार्ट से ले रही हूँ। अब ये क्या है, ये प्रसारित रूप दे रखा है, तो इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो अब इसी का अगर मैं प्रसारित रूप देखूं, जो मैंने यहाँ बताई थी आपको ये वाली सर्वसमीका, ये किसके बराबर है, x की घात 2 y की घात 2, इसमें भी x y और z, फिर ऐसे ही x y y z और z x। तो ऐसे पहचान करनी है कि कौन सी है, तो ऐसी तो सिर्फ एक ही है, यही वाली। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस है। क्या आपको इस वाले फॉर्मूले में कहीं माइनस दिखाई दे रहा है, इसमें तो कहीं भी नहीं है। तो हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा x माइनस है या y माइनस है। जैसे इसमें हमने x को क्या लिखा था, a/4 और y को -b/2, तो y की वैल्यू क्या थी, माइनस में थी। तो ऐसे ही इसमें भी होगा कि माइनस में होगी और तभी यहाँ माइनस आया होगा, जैसे इसमें है। तो अब यहाँ देखो, ये वाला तो क्या है, ये प्लस का जो साइन है वो y और z के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या देखो कि जो ये हमारा प्लस का है इस वाले सवाल में, इसके आगे है, तो मतलब y भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और z भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये अभी समझो, आप आगे समझाऊंगी मैं। और जहाँ x और z एक साथ है वहाँ फिर से नेगेटिव आ रहा है, और जहाँ x और y एक साथ है फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो हम x लेंगे, x का जो भी मान लेंगे वो हमारा माइनस के साथ आएगा, फिर y तो यहाँ से प्लस आएगा और z भी क्या आएगा, एक प्लस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस वाली सर्वसमीका में x का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, x की घात तो 2 है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 को, अगर मैं इसका यहाँ होल स्क्वायर खोल लूँ, ये रूट में ही तो है, 2 की पावर क्या है, 1/2, और बाहर 2 है तो ये कट गया, तो इसकी 2 की घात 1 ही आ गई। तो मतलब कि मेरा जो x है वो क्या है, रूट में है, ठीक है, माइनस के 2 रूट है। ऐसे y के साथ तो 1 ही है, तो y मेरा 1 है, और z 8 कैसे आया होगा। अब ये देखो, अगर मैं 2√2 इसकी घात 2 करूं, इस वाले सवाल में हमें उल्टा जाना पड़ेगा। इसमें तो क्या था कि इन्होंने x y z सब दे रखा था और बस पुट करते जाओ, और इस वाले में क्या है कि ये वाला रूप दे रखा है और हमें इस रूप में आना है, तो हमें यहाँ पे x y z सोचना पड़ेगा। फिर क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन जो है वो किसकी वजह से है, वो है x की वजह से, क्योंकि जहाँ x है वहाँ माइनस आया और यहाँ x है यहाँ माइनस आया, ठीक है। अब z देखो, अगर मैं 2√2 इसका होल स्क्वायर करूँ, 2 का 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, और इसकी 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारा यहाँ क्या भी आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मतलब z मेरा क्या है, 2√2 है। समझ आया, नहीं आया। तो अब जो सर्वसमीका थी वो क्या थी, अब वो यहाँ रख दो। इसमें तो x का क्या है, -√2 है, और y का क्या है, ये है, और z का क्या है, ये है। तो इसको कैसे लिखो, जो इसके गुणनखंड होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, -2√2x + y + 2√2z। अब ये इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब आप इसको खोल के देखना घर पे, कि अगर हम इसको पूरा खोल के देखें, ये वाली सर्वसमीका लगाए, तो क्या यही आ रहा है जो इन्होंने दे रखा है, तो वही आएगा। तो मैंने इसके ये गुणनखंड बता दिए, तो इसको ऐसे लिख लो या फिर एक बार और करके ऐसे लिख लो। इसकी घात क्या है, 2 है। अब अगला सवाल मेरे पास क्या है, ये है, इसको भी मुझे क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। मतलब सर्वसमीका का खुला हुआ रूप दे रखा है और हमें इसके गुणनखंड के उसमें लेके आना है। अब वो वाली सर्वसमीका याद करो, x - y की होल क्यूब, तो यहाँ क्या था, x की 3 - y की 3 -3xy, और ये क्या था, x - y, यही थी। याद है किसी को या नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, x की घात 3 - y की 3, और अगर इसकी गुणा अंदर करूँ तो ये 3x की घात 2y -- 3xy², ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसकी घात कितनी है, 3 है, और ये किसका क्यूब है। अगर मैं 6 को 3 बार गुना करूँ
तो क्या मेरे पास 216 आएगा। तो इससे कंपेयर करो, अब जो x की जगह क्या है, x की जगह है मेरे पास 3p और y की जगह मेरे पास क्या है 1/6। ऐसे करके देखूँ। अब इसको यहाँ रखेंगे हम इसमें। अब मैं x की जगह क्या रखूँ, 3p³ माइनस y की जगह 1/6 माइनस, ये देखना है कि क्या ये यही आ रहा है या नहीं। तो 3 गुना x क्या है ये, तो 3p² और y क्या है 1/6, फिर प्लस में 3, x है 3p और y है 1/6 तो अब इसको खोल के देखो, 3 की 3 बार गुना तो 27, p की 3 बार गुना तो p³, 6 की 3 बार गुना तो 216 ही आएगा। 6 छंग 36 और 36 छिक्का 216। अब माइनस 3 दूनी 6 कर दो, इसका करेंगे तो 3 तिया 9, p²2/2, तो 9/2 p²2 आगे यही। अब ये वाली और आनी चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, 3 तिया 9 और p गुना इसको 1/36, तो 9 चौक 36 कट गया ना। तो मेरे पास क्या आया 27 p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p। ठीक है, तो अब इससे करो जो हमें दे रखा था, तो इसके वही आ गया सेम। तो हमारे गुणनखंड क्या है अब यहाँ से, मतलब कि जो हमने x और y माना था वो हमारे क्या थे, सही थे। तो इसके गुणनखंड क्या है 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो समझ आया कि इसको कैसे किया। तो क्या करना है आपको, अगर वहाँ से कुछ ना पता लगे, एक बार ये देख लो कि x किसको ले और y किसको ले, फिर वही सरल समीकरण में रखो और उसको खोलते चले जाओ। अभी हमारा नया सवाल है, इसमें देखो, इसमें हमें सत्यापित करना है कि x³ प्लस y³ किसके बराबर है, इसके प्रसारित रूप के बराबर है। तो क्या करें कि अगर मैं इसकी गुणा इसमें कर दूँ, पूरे में क्या गुना ही तो कर रखी है ना, एक ये वाला ब्रैकेट है और दूसरा ये वाला है, इसमें गुना ही तो करनी है बस। तो अगर मैं x की गुणा इस पूरे पद में करूँ, इस वाले पूरे ब्रैकेट में करूँ, x² माइनस xy प्लस y², फिर प्लस y, इसकी गुणा भी x² माइनस xy प्लस y², ऐसे ही करेंगे। तो अगर मैं x की गुणा x में करूं, अगर गुणा करने पर सिर्फ मेरे पास ये बच जाए x³ प्लस y³, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका सही रूप है जो इन्होंने लिख रखा है। ये सत्यापित करना है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो x की गुणा x⁻2 में करेंगे तो x³ माइनस x² प्लस xy², जब y की इसमें करेंगे तो x², जब y की इसमें करेंगे तो xy², और जब इसमें करेंगे तो xy³। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है या नहीं, ये क्या है yx² और यहाँ भी क्या है yx², ये प्लस ये माइनस तो ये कट गया, ये भी क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक ही वाली, तो x³ प्लस y³। तो क्या ये है, ये सही है जो इन्होंने दिया था कि इसको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो आंसर आएगा हाँ। तो अगर मैं आपको एक ऐसा ही दूँ दूसरा कि क्या x³ x³ माइनस y³ आपको किसके बराबर करना है, x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। तो ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई पूरी करके देखना, अगर आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस बोलना कि हाँ हो गया, यही इसका रूप है। तो अब ये वाला अगला सवाल है, इसके क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसमें तो कोई सरल समीकरण दिख नहीं रही कि कौन सी लगेगी। तो अभी जो मैंने आपको कराई कि x³ माइनस y³ किसके बराबर होती है, x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे दे रखा है, तो ये किसकी घात है, 64, किसका क्यूब है, 4 का। याद होना चाहिए ये तो, कि अगर मैं 4 की 3 बार गुना करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 64 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 7 की 3 बार गुना करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 343 आएगा। तो ये ऐसा ही बन गया। यहाँ पे हमारा x क्या आ गया 4m और y क्या आ गया 7n। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये रहे यहाँ पे, ये और ये बराबर ही है x³ माइनस y³। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई लिखो।
x माइनस वाई मतलब कि 4m माइनस 7n, और फिर है x की घात 2, यही तो फॉर्मूला है कि x मतलब 4m की घात 2 प्लस 4m गुना 7n प्लस 7n की घात 2। अब इसको करेंगे 4m माइनस 7n, 4 चौक 16 m स्क्वायर, 7 चौक 28 mn प्लस 49 n की घात 2। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये कौन से वाली आइडेंटिटी लगी, जो यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज में दे रखी थी। तो एक ये भी हो गई, तो अब तक 8 थी, ये वाली 9 और ये वाली 10। ठीक है, तो ये भी याद करनी है इसमें। तो टोटल अभी तक कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, 0 के, तो हमें क्या दिखाना है कि x की घात 3, y की घात 3 प्लस जेड की घात 3 किसके बराबर है, 3xy के। तो मैंने सबसे पहले आखिरी वाली जो सरसमीका कराई थी कि x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 माइनस 3xy, वो किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये था। और दूसरा ब्रैकेट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ऐसा ही था, याद है या नहीं किसी को? तो अब इसको समझो ध्यान से। इसने क्या कहा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि ये 0 हो जाए तो फिर क्या ये इसके बराबर है, हमें ये दिखाना है। तो यहाँ देखो रख के, अगर मैं यहाँ 0 गुना में ये सब लिख दूँ तो ये तो क्या आ गया, 0 ही आ गया। 0 की गुना कितने भी बड़े में कर लो तो 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब आया कि जो ये x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy है, 3xy जेड, वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ तो x की घात 3, y की घात 3 प्लस जेड की घात 3 किसके बराबर आ गया, 3xy जेड के बराबर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसा सवाल दे जिसमें नंबर लिखे हो घात में, ऐसे 3 की घात में, और वो बोले आपको कि इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है। तो अगर वो 0 के बराबर है तो हम सीधा क्या करेंगे, उसका मान किसके बराबर होगा, जो देंगे ये 3, अभी एक सवाल कराऊंगी, तो 3 गुना में x गुना वाई और जेड। अब ऐसे ही जैसे एक सवाल इसके उस पे आधार पे कराऊं, -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, इसको बोल दे कि इसका क्या बताऊं, मान बताओ। अब इसने मान बताने को कहा है, तो अब अगर हम 12 को 3 बार गुना करें तो इतना तो टाइम नहीं मिलेगा पेपर में। आप 7 को इतनी बार करोगे और फिर इसको जोड़ना घटाना, तो ऐसे तो आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करो, ये x है, ये y है और ये z है। हम क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के देखते हैं। x क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये क्या आ गया, -12 प्लस 12, तो ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यही वाला सवाल आ गया कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो जो क्यूब में लिखा है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, जो जोड़ में करके लिखा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुना में x मेरे पास क्या है -12, y मेरे पास क्या है 7 और z क्या है 5। तो जितनी इसकी मल्टीप्लाई आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से ये होमवर्क है कि 25a² माइनस 35 प्लस 12 को गुणनखंड करो। ये पहले वाली एक्सरसाइज का है, गुणनखंड करना मैंने सिखा रखा है। और दूसरा सवाल क्या है कि इसका मान बताओ। ये सेम ऐसे ही है जैसा ये वाला कराया ऊपर। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, समझो, और ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर किसी का हो जाए तो सारे आंसर लिखो। 3 सवाल है आज आपके लिए और तीनों के तीनों आंसर लिखने हैं कमेंट में। ओके, बाय, गुड लक।